हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर अभी हमारा इनकम का जो हेड चल रहा है वो इनकम का हेड नंबर 3 चल रहा है, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज के लेक्चर के अंदर हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज मैं आपको इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन से एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं, मतलब एक बिजनेस करते हैं तब बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, तो वो इनकम टैक्स उनमें से कौन कौन से खर्चों को अलाउड करता है कि आप उसको प्रॉफिट में से या अपनी रेवेन्यू में से या अपनी सेल में से कम कर सकते हैं, यानी कि आप उसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा सकते हैं। ओके, तो कौन कौन से एक्सपेंडिचर है जो इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउड हैं, ठीक है। ओके, सो स्वीकृत खर्चे हिंदी में बोलेंगे। तो इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चन भी आता है और सेक्शन वाइज ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है इधर सेक्शन नंबर 30, यानी कि सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 जो है वो कहता है एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू बिल्डिंग। एक बिजनेस के पास में बिल्डिंग होती है, हाँ, उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग। ओके, वैसे बिल्डिंग का नाम आते हैं आपको सीधा डेप्रिसिएशन आएगा कि बिल्डिंग के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन तब लगेगा अगर वो बिल्डिंग का ओनर वो बिजनेसमैन खुद है, यानी कि वो बिजनेस की खुद की बिल्डिंग है तो उसका सेक्शन अलग है। यहाँ पर हम ये पहले मान के कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग है मान लेते हैं रेंट पे ले रखी है, तो अगर बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो उस का रेंट जो है वो अलाउड है एज पर सेक्शन नंबर 30 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये बिल्डिंग से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं जो अलाउड होते हैं उसको मैंने एक शॉर्ट उसकी ट्रिक निकाली है याद रखने की, उसको आप बोल सकते हैं RRIT। तो ये कोई RRIT कहीं इनकम टैक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये मैंने खुद एक आपके लिए ट्रिक निकाली है कि इसको पढ़ करके आप अच्छे से समझ सकते हैं आर का मतलब। और मैंने कहाँ से निकाली है, मैंने मेरे टीचर से पढ़ा था तो मुझे अभी तक याद है ये शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो के सर नाम था उनका, ठीक है। तो देखिए RRIT, आर का मतलब क्या है, रेंट ऑफ हायर्ड एकोमोडेशन, यानी कि जो बिल्डिंग आपने किराए पे ली है उसका रेंट किराया अलाउड है, आप उसको अपने रेवेन्यू में से कम कर सकते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में दिखा सकते हैं। ओके, सेकंड जो आर है उसका मतलब है रिपेयर। तो फर्स्ट आर का क्या हो गया, रेंट, सेकंड आर का हो गया रिपेयर, रिपेयर ऑफ हायर्ड एंड ओन्ड एकोमोडेशन। मतलब रिपेयर, अगर आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ले रखी उसकी रिपेयरिंग कराते हो तो भी अलाउ है, और आपकी खुद की बिल्डिंग है उसकी रिपेयरिंग कराते हैं तो भी ये भी अलाउड एक्सपेंडिचर है। ओके, तो ये हो गया आर मतलब रेंट, आर मतलब रिपेयर, आई मतलब इंश्योरेंस। तो अगर आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ले रखी है उसका इंश्योरेंस आपने करा रखा है, या आपकी खुद की बिल्डिंग है और आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा है तो वो भी अलाउड है, ठीक है। लास्ट आता है टी मतलब टैक्स। अगर आप अपनी बिल्डिंग के ऊपर कोई भी, अब अगर खुद की बिल्डिंग होगी तभी देंगे, अगर कोई भी बिल्डिंग के ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं, लैंड रेवेन्यू पे कर रहे हैं, लोकल जो म्यूनसिपल टैक्सेस होते हैं अगर आप वो पे कर रहे हैं, लोकल टैक्स जो पे कर रहे हैं आप, तो ये सारे टैक्सेस भी आपको अलाउड हैं एज पर सेक्शन 30 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 30 के अनुसार जो भवन होता है उससे रिलेटेड ये वाले खर्चे अलाउड होते हैं, स्वीकृत होते हैं। आर मतलब रेंट, आर मतलब रिपेयर, आई मतलब इंश्योरेंस, टी मतलब टैक्स। और इसके अलावा जो अगर खुद की बिल्डिंग है तो उसका रेंट अलाउड नहीं होता है। हाँ, अगर बिल्डिंग किराए पे ले रखी है तो रेंट अलाउड होगा, खुद की बिल्डिंग का रेंट अपने आप को रेंट नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर की बिल्डिंग है, उसकी पर्सनल एसेट है और आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो तो उसका रेंट अलाउड होगा। तो ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ऐसा भी हो सकता है कई बार इनकम टैक्स है ना तो बहुत कुछ है, ठीक है, जितना अंदर जाएंगे उतना डीपली चीज़ें आती जाएगी। जैसे आधी बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, आधी खुद की है, तो आधा किराया जो अलाउड होगा आधा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके के मामले आएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 31, 30 के बाद 31। सेक्शन नंबर 31 जो है वो मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर पे लगने वाले खर्चों से रिलेटेड है। अगर मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर आपका खुद का है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, उसका सेक्शन नंबर 32 है जो मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन अगर आपने मशीन किराए पे ले रखी है तो, और या फिर प्लांट फर्नीचर किराए पे ले रखा है तो उसका किराया अलाउ है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है HIR, यहाँ पर RRIT था, यहाँ है HIR। एच का मतलब होता है हायर ऑफ मशीनरी, अगर हायर मतलब रेंट ऑफ मशीनरी, जो भी आपने मशीन
प्लांट फर्नीचर किराए पे लिया है तो उसका आप रेंट पे करते होंगे, वो अलाउड है। अगर आपने उसका इंश्योरेंस कराया है तो वो भी अलाउड है, और आर मतलब उसका रिपेयर कराया है तो भी अलाउड है। तो HIR का मतलब हायर यानी रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी और फर्नीचर, आई मतलब इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीन फर्नीचर, आर मतलब रिपेयर ऑफ प्लांट मशीन फर्नीचर अगर आप कराते हैं तो ये अलाउड एक्सपेंडिचर है, स्वीकृत खर्चा एज पर सेक्शन नंबर 31। ओके, तो RRIT बिल्डिंग के केस में, प्लांट फर्नीचर और मशीनरी के केस में HIR। तो ये 30 और 31, 30 और 31 दो सेक्शन हो गए। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन नंबर 32, ठीक है, उसको मैं अभी नहीं कराऊंगा लेकिन बता देता हूँ थोड़ा सा। सेक्शन नंबर 32 ये है डेप्रीशिएशन का, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और तो पूरा लेक्चर अलग से लगेगा इसको, तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा डिटेल में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, सेक्शन 32 के बाद में नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो आता है 33, खर्चों से रिलेटेड, ठीक है। तो 33 में कौन कौन से एक्सपेंडिचर है जो अलाउड है, तो इसमें दो सेक्शन है इसमें एक साथ, एक है सेक्शन नंबर 33AB और एक है सेक्शन नंबर 33ABA। तो AB के पीछे A और लगाना है, ठीक है, दो सेक्शन है। अब ये दो सेक्शन क्या है, एक सेक्शन नंबर जो 33AB है ये है टी कॉफ़ी रबड़ के केस में, और सेक्शन नंबर 33ABA है जो ये है प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अभी जो मैंने बोला आपको हो सकता है बहुत कुछ अजीब लगा हो, लेकिन मैं समझाता हूँ। देखिए, पहले हम एक ये वाला सेक्शन करते हैं फिर वो करेंगे। सेक्शन नंबर 33AB जो है वो ये बोलता है कि अगर आप टी कॉफ़ी रबड़ इसको उगाते हैं, या इसका मतलब इसकी आप खेतीबाड़ी करते हैं, या आप इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना, निर्मित करते हैं इन चीज़ों को, तो आपको डिडक्शन दी गई है। कुछ चीज़ें आपको खर्चे जो है इनके अलाउड है, और इनकी डिडक्शन भी आपको अलाउड है, कटौती भी मिलती है आपको, ठीक है, मतलब इनको आप खर्चे दिखा के लेस कर सकते हैं। देखिए वो क्या है, तो इसमें आता है सबसे फर्स्ट, अगर आपको टी कॉफ़ी रबड़ का आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको डिडक्शन चाहिए, छूट चाहिए, तो आपको तीन चीज़ें देखनी होगी। सबसे पहले आपको देखना होगा डिपॉजिट, मतलब कुछ पैसा आपको जमा कराना होगा पहले से। कहाँ कराना होगा, एक तो नाबार्ड बैंक याद है, किसानों का जो बैंक होता है ना, एग्रीकल्चरल बैंक होता है, तो उस बैंक के अंदर आपको अकाउंट ओपन करना होगा, या फिर टी कॉफ़ी रबड़ का कोई योजना चल रही हो उसके अंदर आपको अकाउंट ओपन करना होगा, ठीक है, टी कॉफ़ी रबड़ अकाउंट ओपन करना होगा। वो अकाउंट ओपन कर लिया, हाँ, अब आता है टाइम लिमिट। वो जो अकाउंट आपने ओपन किया उसमें आपको कुछ पैसा जमा कराना है, अमाउंट आप डिपॉजिट कराओगे, कितना कराओ आपकी इच्छा, बट वो अमाउंट कब जमा कराना होगा, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए अभी हमारा जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2021-22, और अभी हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है, 22-23। अब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है ये पता नहीं है, तो शुरू के लेक्चर देखो जाके, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है, 21-22, तो 22 में खत्म हो गया, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को खत्म हो गया। उसके अगले 6 महीने यानी कि अप्रैल 22, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 31 या 30 सितंबर 2022 तक आपको जो है यानी कि इस प्रीवियस ईयर के एंड होने के आगे के 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो पैसा जमा कराना होगा। या फिर अगर आपने जो ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करते हैं उसको फाइल करने से पहले ये पैसा जमा कराना होगा, ठीक है। ओके, जो भी अवधि पहले हो, इनमें जो भी पीरियड पहले हो आपको पैसा जमा करा देना है, जो आपने नाबार्ड बैंक में या टी कॉफ़ी रबड़ अकाउंट ओपन करा है वहाँ पर। जब आप वो पैसा जमा कराओगे तो आपको पैसा लेना है, जितना भी आपने पैसा जमा कराया है, अमाउंट डिपॉजिट कराया है इस खाते के अंदर, इस अकाउंट के अंदर, वो ले लीजिए, और जो आपका टी कॉफ़ी रबड़ बिजनेस है इससे जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट ले लीजिए, और उस प्रॉफिट का कितना कर दीजिए, 40%। तो जो आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया है और प्रॉफिट का 40%, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, उसकी आपको छूट मिलेगी, ठीक है। क्योंकि टी कॉफ़ी रबड़ के अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि इसका प्रोडक्शन बढ़े, इसलिए इन्होंने छूट दे रखी है इस बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट नंबर आता है सेक्शन नंबर 33AB, और उसके आगे A और लगा हुआ है, 33ABA। ये क्या है, ये बोलता है प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, पेट्रोल है या जो गैस है, नेचुरल गैसेस हैं, उसको निकालना, उसका प्रोडक्शन करना, है ना, उसको प्रोस्पेक्टिंग करना, ढूंढना, उसका एक्सट्रैक्शन करना, उसको निकालना, और प्रोडक्शन मतलब उसका उत्पादन करना,
एक लंबी प्रोसेस होती है ना पेट्रोल या नेचुरल गैस को निकालने की। सबसे पहले तो ढूंढना पड़ता है और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, फिर उसको रिफाइन करके मतलब उसका प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो अगर आप इन बिजनेस में भी लगे हो तो गवर्नमेंट चाहती है ये बिजनेस भी बढ़े, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने जो है आपको कुछ डिडक्शन दे रखी है सेक्शन नंबर 33 ABA के अंदर। वो क्या दे रखी है? सबसे पहले आपको पैसा जमा कराना होगा कहाँ पर? SBI अकाउंट के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अकाउंट ओपन करके पैसा जमा कराना होगा। प्रीवियस ईयर की समाप्ति से पहले पहले कराना होगा, यानी कि 31 मार्च 2022 खत्म हो रहा है, इस खत्म होने से पहले पहले पैसा जमा कराना होगा। डिडक्शन कितनी मिलेगी? जितना आपने पैसा जमा कराया है और इस बिजनेस से जितना आपको प्रॉफिट हुआ उसका 20%। इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा उसकी आपको छूट मिलेगी, उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। तो आज हमने 3 सेक्शन देखे। सेक्शन नंबर 30 बिल्डिंग के लिए, उसका शॉर्ट फॉर्म था RRIT। सेक्शन नंबर 31 जो था अपना प्लांट मशीनरी और फर्नीचर से रिलेटेड, उसका शॉर्ट फॉर्म है HIR। और फिर हमने सेक्शन नंबर 32 छोड़ दिया, डेप्रिसिएशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिटेल में। और फिर हमने आगे एक सेक्शन देखा 33, और 33 के अंदर 2 देखे, सेक्शन नंबर 33 AB और सेक्शन नंबर 33 ABA। सेक्शन नंबर 33 AB जो है वो किससे रिलेटेड है? टी कॉफ़ी रबर से रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 33 ABA जो है वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम कल लेक्चर जो आएगा उसके अंदर हम सेक्शन नंबर 32 जो डेप्रिसिएशन वाला है उसको हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। बट आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर आप कंटिन्यू प्लीज़ डालते रहिए, तो प्लीज़ 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 आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिए, तो कंटिन्यू लेक्चर आपके लिए आते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।